हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी लेसन 10 पाठ 10 रात का चौकीदार। ये एक स्टूडेंट की डिमांड पे मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, उन्हें डाइजेस्ट का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो यहाँ पे मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। आप सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए आपके। पहले देखिए यहाँ पे तसल्ली करना यानी समाधान करना, चैन की सांस लेना यानी आश्वस्त होना। ठीक है, यानी रिलीफ होना, चैन की सांस लेना, बोलते ना चैन की सांस लिया। तो ये हो गया मुहावरा। आपका मुहावरा इम्पॉर्टेंट है, पूछ आता है आपको एक 1 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में। परिच्छेद आपको पहले दिया जाता है पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ है यहाँ पे दिसंबर जनवरी की डैश डैश गुजारा हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे इसके बीच के जितने भी कठिन शब्द दिए गए हैं वो यहाँ पे है। हाड़ कपाती यानी हड्डियों में कपकपी पैदा कर देने वाली ठंडी, ऐसी ऐसी बात कहते हैं ठंडी की बात। झमाझम यानी चमक के साथ। उमस यानी उष्णता यानी ह्यूमिडिटी, हवा न चलने से होने वाली गर्मी, बरसात की गर्मी। निरीह यानी कि बेचारा। ठीक है। सचेत यानी सावधान या सतर्क। पक्का यानी निश्चित। गुजारा यानी निर्वाह करना। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड, इस पैसेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसका आंसर देखते हैं यहाँ पे। देखिए, परिच्छेद में आए मौसम, तो गर्मी दिया गया है, और परिच्छेद में किस मौसम के बारे में बात की गई, तो ठंडी वर्षा। ठंडी वर्षा गर्मी, आंसर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसका आंसर यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए, रात भर चौकीदार के काम क्या हैं। तो देखिए, एक तो ये है यहाँ पे, चारों देख सकते हो आप। थर्ड क्वेश्चन है, चौकीदार के लिए बेचारा के अर्थ में प्रयुक्त शब्द क्या आया है, निरीह है ना, निरीह प्राणी, यही आया है पैसेज में। चौकीदार की पैसे लेने की दर क्या है यहाँ पे, 1 रुपया प्रतिदिन प्रति घर। 1 रुपया डेली से, डेली का डेली वो एक घर से लेता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। अब हम आते हैं स्वमत अभिव्यक्ति। तो ये रहा, रात के चौकीदार के बारे में अपने विचार 6 से 8 वाक्यों में लिखिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम ऐसे का ऐसे कॉपी कर लेना है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ पे कोई कठिन शब्द नहीं है जो मैं आपको बताऊँ। मुस्तैदी है, मुस्तैदी यानी एकदम स्ट्रिक्टली। ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी कठिन शब्द नहीं दिए गए हैं जो मैं आपको बताऊँ, तो आप इसे देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। वापस से यहाँ पे देखिए दिया गया है, चौकीदार से मारपीट करने वाले लोग कौन कौन से हैं, ये रहे सारे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कारण लिखिए। तो ये देखिए, चौकीदार द्वारा पैसे न देने वाले लोगों के घरों की भी रखवाली करने का कारण क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया है, कोई घटना हो जाने पर झूठा आरोप लगने का डर तथा चौकीदार का केवल, यही बोलता है ना चौकीदार, चौकीदार की सुरक्षा का कारण क्या है। तो ये रहा आंसर, गुंडे बदमाश का मारपीट करना। ओके, वीडियो पॉज करके आप वर्कबुक में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बोलते हो मिस आप पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए। यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करने की मुझे ज़रूरत कुछ भी महसूस नहीं होती। देखिए, मैं पीडीएफ यूट्यूब पे कैसे प्रोवाइड कर सकती हूँ, यहाँ पे जो भी आप बोलते हो वीडियो, उसका मैं फ़ोटो क्लिक करके आपको यहाँ पे वो समझा देती हूँ, एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ठीक है। तो पीडीएफ आई डोंट नो कि कैसे आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पे, इसीलिए मैं यहाँ पे आप जो भी बोलते हो तो यूट्यूब पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लिख सकते हो ना वीडियो पॉज कर करके, यहाँ पे जो भी कुछ समझने वाली चीज़ होती है, ग्रामर या फिर क्वेश्चंस, वो मैं यहाँ पे समझा भी देती हूँ आपको। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया गया है, शरीफ लोगों से चौकीदार को मिलते थे क्या, धौंस, झिड़कियाँ, धुतकार। एक दिया हुआ है और 2 आपको लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए और अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि ये पूरा आपको दिया गया है। क्या दिया गया, रातों में सड़क पर लाठी ठोंकते सीटी बजाकर पहरा देने वाला कौन है ये। तो एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो 4 का पहला यानी चौथे का पहला, तो देखिए यहाँ पे चौथे का पहला क्या है, चौकीदार। दूसरा क्या है, अपनी जिम्मेदारियाँ तथा कर्तव्य निभाने वाला। तो यहाँ पे देखिए, तो ये कौन होता है, अपनी जिम्मेदारी तथा कर्तव्य निभाने वाला। उसको एक शब्द में अगर हम डिफ़ाइन करें तो क्या होगा, जिम्मेदार। इसका यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, जिम्मेदार जो आपने बनाया उसका क्या करना है, उसका एक सेंटेंस भी बनाना है। जैसे यहाँ पे देखिए जिम्मेदार, और ये वाला चौकीदार हुआ, तो चौकीदार का भी यहाँ पे क्या करना है, सेंटेंस बना दिया। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ना, शब्द भी लिखिए, एक शब्द लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य में प्रयोग भी किया और उसका एक शब्द में उत्तर भी दिया। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या दिया गया है क्वेश्चन।
ठीक है। किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि समझ में ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कैसे हैं, ठीक है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, तो ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। पहले कौन सा आया, फिर दूसरा लाइन कौन सा है, फिर तीसरा कौन सा, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लिखना है। 3 दिए गए हैं, तो आपको देखिए पहला सबसे कौन सा आएगा, ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी, इसको पहले नंबर पे रखा, यानी थर्ड को रखा पहले नंबर पे। सेकंड पे कौन आया, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता, सेकंड वाला सेकंड नंबर पे ही आएगा। और यहाँ पे देखिए जो पहला है, सबको किसी न किसी का डर लगता है, ये आ गया थर्ड नंबर पे। तो ये इसका क्वेश्चन हुआ और ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। और परिच्छेद ये दिया गया है, जो भी हमने सारे क्वेश्चंस देखे, ये सारे क्वेश्चंस जो हम यहाँ से देख रहे हैं ना, ये पूरा इस परिच्छेद से है, इस पैसेज से है। चौकसी यानी सावधानी, रखवाली, जिंदे यानी जीवित या सजीव, शरीफ यानी सज्जन, झिड़की यानी डांट फटकार, धिक्कार यानी धिक्कारना, किसी को धिक्कार या लानत, धौंस यानी किसी को धमकी देना, डांटना, घुड़की देना, घुड़की लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्वमत अभिव्यक्ति, लूट डकैती करने वालों ने चौकीदार से मारपीट की, यह समाचार पढ़कर मन में आए विचार लिखिए। आपके विचार, आपके मन में क्या विचार आएगा, एक तो विचार वो चौकीदार है, ठीक है, वो रात में रखवाली कर रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, उसे लूट पाट के मारपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, उस स्थान की सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसी जगह पर कोई घटना अथवा चोरी डकैती होती तो पुलिस को संदेह सबसे पहले चौकीदार पर हो जाता है, ठीक है, कि इसके रहते हुए कैसे हो गया, मिला होगा या फिर इसने करवाया होगा, इसको सब पता है यहाँ का, तो इस तरीके से। इसलिए चौकीदार का जहाँ तक वश चलता है वह अपने काम में लापरवाही नहीं करता, यही तो बोलता है चौकीदार इस लेसन में। तो ये पूरा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है और सिंपल है। एडिशन का मतलब होता है बाधा डालना, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स। और यहाँ पे कुछ भी कठिन शब्द, विरुद्ध यानी अगेंस्ट, मानवता के विरुद्ध है, अगेंस्ट है, उसके उलट है। और कुछ भी कठिन शब्द यहाँ मुझे नहीं दिख रहा है। मुस्तैदी यानी बहुत ही सावधानी से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये रहा परिच्छेद आपका, अच्छा बहादुर डैश डैश, श्रद्धा बढ़ गई। तो यहाँ पे देखिए तसल्ली यानी भरोसा की, नियंत्रण यानी कंट्रोल, किसी प्रकार के बंधन में बांधना, एकाकी यानी अकेला, निष्कपट यानी जिसके मन में कोई छल कपट ना हो, सीधा व्यक्ति हो, सरल हो, असुरक्षित जिसे कोई सुरक्षा न हो, ऊहापोह यानी उधेड़ बुन, ऊहापोह मतलब उधेड़ बुन मतलब कि जैसे बेचैनी होती है ना, उस तरीके से। मेहनताना, पारिश्रमिक, मेहनताना यानी अपना अपना पारिश्रमिक, जो अपना जो काम करते हैं उस पे जो भी हमें धन मिलता है। श्रद्धा यानी किसी के प्रति होने वाली आदर की भावना। अब इस पैसेज से रिलेटेड 34 से लेकर 35 तक का ये पैसेज पेज से जो लिया गया है, अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर्स देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए चौकीदार के सोने का समय, आंसर यहाँ पे दिया गया है सुबह 8 से 9 बजे के बाद, है ना, वही क्वेश्चन है ना, देखिए यहाँ पे। सेकेंड वन इज़, चौकीदार को अधिक ध्यान रखना पड़ता है जिनका, जो उसे पैसे नहीं देते, आंसर क्या यहाँ पे आएगा, जो उसे पैसे नहीं देते। थर्ड देखते हैं, लेखक के अनुसार चौकीदार की 2 विशेषताएं क्या होती हैं। पहला यहाँ पे आया ये जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाना, दूसरा आया यहाँ पे निष्क्रिय प्रभाव से सुरक्षा देने वाले, ठीक है। यहाँ पे वीडियो देखिए मैं पॉज करके रखती हूँ ताकि आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा टाइम मैं यहाँ पे रुक के आपको आंसर बता रही हूँ, ताकि वीडियो पॉज करके आंसर्स लिखते जाइए सबके, ठीक है। आपको यहाँ पे PDF की ज़रूरत ही ना पड़े, आप समझते भी जाइए और लिखते भी जाइए। चौकीदार सोता है इतना, तो यहाँ पे दिया गया आंसर देख लीजिए, ब्लर है थोड़ा सा तो देख लीजिए ध्यान से। उतना ही सोता है जितने से बीती रात की नींद पूरी हो, जितने से आने वाली रात भर वो जाग सके, ठीक है। आज रात भर वो जगा है तो वो नींद पूरी कर सके, और आने वाले रात में वो जागने वाला है, उतनी नींद उसकी पूरी हो सके, वो जाग सके कम से कम। लेखक के रात भर की ऊहापोह का परिणाम, यानी ऊहापोह यानी बेचैनी समझ सकते हैं। तो ये रहा, उसने क्या सोचा, चौकीदार की चौकसी यानी जो पूरा चारों तरफ ध्यान देता है, उसका पूरा मेहनताना देने का निर्णय किया, ठीक है। आंसर पूरा देख लीजिए अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। पुलिस समाज के रक्षक होते हैं, इस बारे में अपना मत लिखिए। तो बिल्कुल रक्षक तो होते हैं, ब्लर है थोड़ा सा, लेकिन आई होप कि आपको सब कुछ दिख रहा होगा क्लियरली।
देख सकते हैं पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। यहाँ पे देखिए, निम्न वाक्यों में से सर्वनाम एवं क्रिया छांट कर भेदों सहित लिखिए। सर्वनाम क्या होते हैं आपको पता है, जैसे मैं, वह, उसे, ठीक है, यानी नाम की जगह पे जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सर्वनाम क्या है, मैं उत्तम पुरुष होता है, अपना उत्तम पुरुष है, कुछ ये अनिश्चयवाचक है, निज ये भी उत्तम पुरुष है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये पूरा दिया गया है, ये वाक्य दिया गया है। इसमें से क्या ढूंढना है आपको, क्रिया ढूंढना है और क्या ढूंढना है, सर्वनाम ढूंढना है, इसी से दोनों। तो मैं यहाँ पे जो आया, फिर मैं आया और यहाँ पे आया अपना, फिर क्या आया यहाँ पे कुछ, ये आया निज, ये आया, ये सारे आए, ये सब आपके क्या है, सर्वनाम है, यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हो जाए, तो ये जाए, होना, ये क्या है, क्रिया है। कैसा, ये संयुक्त क्रिया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। छोड़ता, ये क्या है, सकर्मक क्रिया है, ये छोड़ता सकर्मक क्रिया। करता हूँ, करता हूँ, तो ये दोनों, करता यानी करना, हूँ यानी होना, दोनों साथ में आया है, दोनों क्रिया, तो ये क्या है, संयुक्त क्रिया है। अब यहाँ पे देखिए, करवाता भी हूँ यानी करवाता हूँ, ये भी संयुक्त है, द्वितीय प्रेरणार्थक है। जैसे करना, करवाना, करता, करवाता, ये क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक है ना, ओके। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, निम्न में से संज्ञा तथा विशेषण पहचानकर शब्द भेदों सहित लिखिए। दिया गया है यहाँ पे मोहन क्या है, अब देखो मोहन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, संज्ञा बोला गया है। फल क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। यहाँ पे किसी स्पेसिफिक फ्रूट का नाम नहीं लिया गया, फल बोला तो इसमें सारे फल आ जाते हैं, तो ये जातिवाचक है। टोकरी भी क्या है, जातिवाचक ही है, ठीक है। और आम की बात करें तो ये भी यहाँ पे जातिवाचक है, ठीक है। बेर, बेर भी यहाँ पे जातिवाचक है। अंगूर जातिवाचक है, गुच्छे जातिवाचक है। उसके बाद यहाँ पे रसीले, थोड़े, कुछ, साफ, ये दिया गया आपका विशेषण। जैसे रसीले हैं यानी गुण उसका कैसा है, रसीला है, ठीक है। थोड़े ये अनिश्चय संख्यावाचक है, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक है। साफ ये गुणवाचक है, कुछ ये भी अनिश्चितवाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ पे गुच्छा दिया गया है, गुच्छे तो समूहवाचक भी हो सकता है, ठीक है। तो गुच्छे समूहवाचक भी, उसकी भी गुच्छे में है वो, ओके। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, अपने परिसर के चौकीदार द्वारा अच्छा कार्य करने हेतु अभिनंदन करने वाला पत्र लिखिए। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको इधर लिखना है, ठीक है। किसके लिए, अपने परिसर के चौकीदार द्वारा अच्छा कार्य करने हेतु अभिनंदन करने वाला पत्र लिखिए। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से लिखा गया है, ये वाला जो है ये यहाँ पे लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद यहाँ पे प्रिय दान बहादुर, पता चला है कि कल रात सोसाइटी के 2 सदस्यों के बीच अपनी अपनी कार खड़ी करने के मुद्दे पर बिल्डिंग में झगड़ा हो गया था। बात अंत में मारपीट में बदल गई, ठीक है। आपने इस झगड़े में बीच बचाव कर दोनों सदस्यों को शांत कराया। हालांकि इस झगड़े में आपको भी कुछ चोटें आई हैं, इसलिए इसके लिए हमें खेद है, दुख है। अब आपने बीच बचाव कर झगड़े को शांत करने में अपना सहयोग दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। भविष्य में इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी कोई घटना हो तो हमें तुरंत सूचित करें। आप इस तरह से बीच बचाव करने से बचें। तुम्हारा यहाँ पे सेक्रेटरी का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ओके। पहले क्या करना है आपको, जो सेंडर है, सेंडर यहाँ पे सेक्रेटरी है, तो पहले सेक्रेटरी यहाँ पे इस तरीके से अपना एड्रेस, अपना नाम लिखेगा। जैसे यहाँ पे नाम क्या है सेक्रेटरी का, पीसी पाटिल सेक्रेटरी। तो पहले क्या लिखना है, पहले उसका नाम लिखना है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, तो पहले वो अपना नाम लिखेगा, फिर ये पूरा अपना एड्रेस लिखेगा, उसके बाद ये डेट लिखेगा। डेट के बाद यहाँ पे स्टार्ट होगा किसका, जो रिसीवर है यानी कि जिसको हम लेटर दे रहे हैं, वो कौन है, दान बहादुर, वो जो चौकीदार है, उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। पहले देखिए किस तरीके से यहाँ पे नाम लिखा हुआ है,
उसका। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सेक्रेटरी है उसका नाम नहीं लिखा है, तो यहाँ पहले आपको सेक्रेटरी का नाम लिखना है, फिर इसका पूरा एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखना है कि जिस दिन को वो लिख रहा है। फिर क्या लिखेगा, फिर जिसको वो लिख रहा है ना लेटर, तो वो उसका नाम आएगा, उसके नीचे उसका एड्रेस आएगा पूरा। फिर इस तरीके से प्रियदान बहादुर, ठीक है, वो आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वो अपना पूरा इस तरह से ईमेल आईडी वगैरह अपना वापस से ये लिखेगा, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितना क्वेश्चन आंसर था मैंने आपको बता दिया। अच्छे से कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ओके। और उन्हें भी बोलिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो लाइक करने के लिए। और ट्राई करिए कि वीडियो को डाउनलोड ना करके आप नेट से देखें, इससे आपके इस चैनल को थोड़ी सी ग्रोथ मिलेगी, आपका सपोर्ट मिलेगा, आपका हेल्प मिलेगा, ओके। कोई और वीडियो चाहिए तो आप ऐसे ही कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाइए, मुझसे जितनी भी हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगी हमेशा, ठीक है।